पेश होता है। वही सवाल मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, आप कहेंगे हमें क्या पता चलेगा कि कब ज़ेर होता है कब पेश होता है, तो आपको फंटर बनने की ज़रूरत नहीं, सीधी सी बात है, नहीं है। बस आपने तो देखना है जब ज़ेर है या ज़बर है या पेश है, तीनों में से कोई भी आ रहा है तो ये पास्ट है। अब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ज़बर आ रहा है, ज़ेर आ रहा है, पेश आ रहा है, ये माजी है। इसका मतलब हफीज़ा, हिफाजत की उसने, यहफ़ज़ु हिफाजत करता है या करेगा। अच्छा भाई, यरज़ुक़ु, क्या ख़ानदानी मिसाल दी है। मैंने कहा था भाई ये पेपर इस्तेमाल करने में, ये तो पुराना सबक आ गया, पेपर इस्तेमाल करने में कंजूसी नहीं करनी है और मिसालें देने में कंजूसी नहीं करनी। एक बात खूब अच्छी तरह जहन में रखें, जो हमेशा पढ़ाने का जो तरीक़ा होता है ना, उसमें जितना पढ़ाया जाए ना, मिसालें उससे कई गुना ज़्यादा दी जाएं, तो इससे फिर बात खोपड़ी में आती है। यरज़ुक़ु, उर्दू में ये लफ्ज़ कहाँ इस्तेमाल होता है, कैसे? रिस्क, रिस्क भाई, अल्लाह रिस्क में बरकत की दुआ करते हैं ना लोग कि भाई अल्लाह दुआ करें अल्लाह रिस्क में बरकत दे। यरज़ुक़ु तर्जुमा करो भाई, वो खाता है, खाता नहीं है, रिस्क देता। रिस्क का माना होता है रिस्क देना, देता है या देगा। यतअमु कुरान में भी आता है, ला यतअम वो खाता नहीं है ना, कुरान में आता है। यतअमु भाई कुरान में ला यतअमु तो नहीं आता मेरा ख्याल है, ये लिखा है तआम से। तआम का माना क्या है? खाना। कुरान में आता है ना ला यतअमु वहुम, एक जगह आता है, अभी याद नहीं आ रहा। यतअमु तो आता है कि अला ताइमी यतअमुहु, सूरह अनआम में है। यतअमु तआम से है, इसका माना क्या है? खाता है या खाएगा, खाता है या खाएगा। और जल्दी जल्दी अच्छी तरह, यकज़िबु, क्या मिसाल दी है राफ़े खान जिंदाबाद। यकज़िबु है ना, ये देखें आधा कुरान तो आपका यहीं बैठे बैठे हल हो गया। अब ये जब अल्फाज जब भी आएंगे आपको, अगर इनका तर्जमा ना आया कुरान में तो इसका फिर ये आपका फॉल्ट है, ठीक है ना। यकज़िबु ये किससे निकला है? कज़िब, कहते हैं ना बड़ा कज़्ज़ाब है, कहते हैं ना बड़ा ही कज़्ज़ाब है भाई। काज़िब, किज़्ब झूठ को कहते हैं, झूठ बोलता है वो बंदा। और ये सब कुरान की मिसालें हैं, ये अरबी ज़बान की मिसालें नहीं है, ये कुरान में इस्तेमाल होने वाले अल्फाज हैं। और यामलू, अमल से निकला है, वो अमल करता है। ये शुरू की बेसिक है ना, इनमें जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करें उतना ही अच्छा है। और यक़ूलू भी है लेकिन वो थोड़ा सा टेक्निकल है तो उसको मैं बाद में समझाऊंगा। यामलू और यमहलू, और यमहलू कुरान में है या नहीं है? नहीं है। चलें जल्दी बताएं, जल्दी जल्दी। यहमिलून, हाँ यहमिलू, यहमिलू उर्दू में कहाँ इस्तेमाल होता है? ये हमल, उठाना। ऐसे ही कहते हैं ना, जो औरत की यानी प्रेगनेंसी होती है उसको हामिला कहते हैं, हमल से है। तो यहमिलू वो बोझ उठाता है। यंजुरु बेहतरीन। देखिए ये मैंने इनको मिसालें पहले से समझा के नहीं लाया हूँ मैं, ये खुद अपने तौर पर सोच रहे हैं। तो कोई एक मिसाल भी अभी हमारे पास कुरान मजीद की ऐसी नहीं आई है जिसका उर्दू में आसान तर्जमा ना होता हो। आपको इसके लिए डिक्शनरी की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है। यंजुरु ये किससे निकला है? नज़र से। नज़र से। यंजुरु का माना क्या है? वो देखता है या यक्तुबु। अच्छा, यक्तुबु। यार मैं तुम्हें कल मामू कह रहा था, आज तुम मुझे मामू कह रहे हो यार, ये क्या बात है?
यार एक ही दफ़ा में ये किस स्टाइल से आप लोगों ने सफ़े लगाए हैं, होना ये चाहिए था कि ये यूँ होना चाहिए। हाँ, यक्तुबू, यक्तुबू उर्दू में कैसे इस्तेमाल होता है? किताबत से। इसका माना क्या है? लिखना, लिखता है वो, ठीक है ना। ये फिसल रहा है इस पे पेन, वो वाले सिफे सही थे, आइंदा वही लेकर आए। अच्छा, यक्तुबू लिखता है, ठीक है। और याकिलू कुरान में आता है ना, याकिलू, बहुत आसान, अकल से निकला है ना। क्या मतलब? समझता है वो, अकल से काम लेता है, वो समझता है। हटो बच्चों, हो गया मेरा ख्याल है, काफ़ी मिसालें हो गई। अभी भी अगर ये समझ में नहीं आया तो फिर भाई पुलिस भी नहीं समझा सकती, ठीक है। हम आगे चलते हैं। ये आपको मैंने दो किस्म के अल्फाज बता दिए, एक माजी, ज़राबा, इसका दरमियान वाले हर्फ में क्या है? ज़बर है। और समिया, इसके दरमियान वाले लफ्ज़ में ज़ेर है। और करूमा, इज्जतदार हुआ गुजरे हुए ज़माने में, ठीक है। यज़रिबू, ये खुलासा है, वो मारता है या मारेगा। यस्माउ, और यकरुमु, वो इज्जतदार होता है या होगा। ये मेरा ख्याल है हो गया हमारा कंप्लीट, पास्ट भी हो गया और हमारा प्रेजेंट और फ्यूचर भी हो गया। समझ में आ गई मेरा ख्याल है यहाँ तक बात। आगे हम चलते हैं। वो उसने मारा, वो मारता है। उसने सुना, वो सुनता है। वो इज्जतदार हुआ, वो इज्जतदार होता है या होगा। एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है जिसको हम काम करने वाला कहते हैं, जिसको हम उर्दू में कहते हैं इसमें फ़ाइल, ठीक है ना। ये हर ज़बान में होता है, उसके लिए अलग से अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, यहाँ हम एक लफ्ज़ लेकर आते हैं जो आसान है, उर्दू में बहुत इस्तेमाल होता है, क़ताला। नहीं नज़र आ रहा है? ये सब नज़र आ रहा है? ये वाला, ये लफ्ज़ नज़र नहीं आ रहा, तो हम सफ़ा चेंज कर देते हैं। किस पे? तो ये यहाँ क्यों नज़र नहीं आ रहा? लफ्ज़ इस्तेमाल होता है ना क़ताला, और मुज़ारे आता है इसका यक़तुलू। यक़तुलू, कत्ल करता है या करेगा। इसका जो इसमें फ़ाइल इस्तेमाल होता है ना, वो होता है कातिल। उर्दू में क्या है? मैंने आसान मिसाल दी उर्दू की। कत्ल किया उसने, कत्ल करता है या करेगा। और कत्ल करने वाले को क्या कहते हैं? कातिल। कातिल, कातिल का माना क्या है? कत्ल करने वाला। बहुत ही आसान है। जितने पीछे हमने लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं उन सब की, जो उनमें से कोई भी लफ्ज़ जब इस शक्ल में होगा तो वो काम करने वाला होगा। इंग्लिश में जैसे अक्सर ER लगा होता है आखिर में, ड्राइव से ड्राइवर, और कट से कटर, काटने वाला, किडनैप से किडनैपर, अगवा करने वाला, ठीक है ना। तो अरबी में क्या हो रहा है जी? अरबी में क्या हो रहा है कि जिसका माजी फ़ाअला हो, यानी इस शेप पे हो, और हाल यफ़इलु या यफ़उलु या यफ़अलु हो, यानी इस शेप पर हो, जो मैंने आपको भी बताई है, तो उसका इसमें फ़ाइल क्या होगा? फ़ाइल के वज़न पर होगा। अब हम जितने पीछे हमने अल्फाज पढ़े हैं सबका आप खुद ही इसमें फ़ाइल बनाएंगे। वो कहाँ गए वो सारे
नहीं, ये हमने नीचे छोड़ दिए थे ना इनको।